दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी से भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से इसकी शुरुआत होगी। सहकार दूत तेजेंद्र जी हमारे साथ। ये भारत टैक्सी क्या है और कैसे काम करेगा पब्लिक के लिए और ड्राइवर के लिए, इसमें क्या कुछ खास है, आइए इनसे जानते हैं। तेजेंद्र जी, सबसे पहले बताइए भारत टैक्सी है क्या और कैसे काम करेगा ये? देखिए, भारत टैक्सी भारत में पहली बार कोऑपरेटिव मॉडल पर बनी टैक्सी सर्विस है। और इसमें जो ड्राइवर हैं वो ड्राइवर होने के साथ साथ शेयर लेके, जो एक शेयर कंपलसरी किया गया है 100 रुपये का मेंबर बनने के बाद, वो लेके खुद भी मालिक बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़र्क है। भारत में पहली बार जितनी भी देशी विदेशी जो ऐप बेस्ड कंपनियाँ आती थी उनके सामने, और चूँकि ये भारत का है तो मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे भारत के ड्राइवर हैं वो पूरे तन मन से इसमें सहयोग करेंगे और आने वाले समय में इसमें जुड़कर इसको सफल करेंगे। ये देखने वाली बात है, विपरीत परिस्थिति में जैसे मौसम की मार आ जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो प्राइस एकदम से बाकी जो कैब सर्विसेज हैं उनके एकदम से सर्ज हो जाते हैं। तो क्या लगता है, ऐसे जो पैसेंजर हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, तो क्या भारत टैक्सी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही है? बिल्कुल करने जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी सर्ज प्राइस नहीं है। चाहे सुबह हो, शाम हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, इसमें रेट एक जैसा रहेगा। और इसमें जो ड्राइवर को फ़ायदा वही है कि इसमें जो मिनिमम रेट रखा गया है वो 17 रुपये पर किलोमीटर ड्राइवर के लिए रखा गया है। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 17 रुपये अगर इसमें मिनिमम रेट रखा गया है तो क्या सवारी को सस्ता पड़ेगा, क्या ड्राइवर को ये सुटेबल होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप अगर किसी दूसरी विदेशी या देसी निजी कंपनी में सवारी करते हैं और वहाँ पे अगर आपका जो राइड है, मान लीजिए अगर वहाँ पे आपकी राइड 1000 रुपये की है तो ड्राइवर को काट पीट के 600 से 700 के बीच में मिलता था। लेकिन इसमें अगर आपकी 1000 रुपये की राइड है तो पूरा का पूरा 1000 रुपया ड्राइवर को मिलेगा। मतलब ये कि अब ये कह सकते हैं कि भारत टैक्सी में ड्राइवर अब खुद मालिक है, वो किसी कंपनी के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो जो उसकी जो मेहनत है उसके पूरे पैसे उसके खाते में आएंगे। पूरे पैसे उसके खाते में आएंगे और डायरेक्ट आएंगे, बीच में कोई भी कमीशन का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये फ़ायदा है ड्राइवर को, और सवारी को ये फ़ायदा है कि जहाँ पे वो देशी विदेशी जो कंपनी है उसमें जो सर्ज प्राइस ऊपर नीचे होता था तो उसको बहुत ज़्यादा रेट लगता था, वो भी इसमें सस्ता होगा, क्योंकि इसमें जो रेट है वो फिक्स किया गया है। तो अगर आप मान लीजिए ए से बी पॉइंट जा रहे हैं जहाँ पे देशी विदेशी कंपनियों में आपका जो है 400 रुपये रेट है, तो वहीं भारत टैक्सी में आपका 350 रुपये आएगा। क्या कोई मिनिमम शुल्क भी ड्राइवरों को देना पड़ेगा इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए? देखिए, इसमें क्योंकि सिस्टम चलाना है तो प्रतिदिन का जो एक रिचार्ज सिस्टम रखा गया है मात्र 30 रुपये, पूरे दिन के सिर्फ 30 रुपये देने हैं। और उसके अंदर ड्राइवर भाई पूरे दिन में जितना मर्जी काम करे, जितनी मर्जी ड्यूटी करे, कोई भी एक भी पैसा, कोई भी हिडन चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। भारत टैक्सी में महिला ड्राइवर भी शामिल है। आशा जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये इनसे कैसे जुड़ी है और इसका इनको क्या लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं ब्लू स्मार्ट में ड्राइवर थी, फीमेल ड्राइवर पार्टनर। और अच्छा खासा हम अर्निंग कर रहे थे, बट एकदम से सडनली शट डाउन हो गई है कंपनी। तो अभी सरकार ने, हमने जंतर मंतर पे धरना वगैरह धरा था तो अप्रैल में, तो जब से हम लोग जुड़े हुए हैं इस अभियान से, तो अभी सरकार ने नई उम्मीदें दिखाई है, भारत टैक्सी आई है और फीमेल ड्राइवर्स है काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड सर्कल। तो वो भी अभी इसमें कह रहे हैं कि आगे चल के फाइनेंस होगी गाड़ियाँ तो हम खुद की गाड़ियों के मालिक बनेंगे। एक बहुत अच्छा सपना साकार होने जाएगा और अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। मतलब अब खुद मालिक बनेंगे ड्राइवर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम खुद ड्राइवर मालिक बनेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कम प्राइस में हमें गाड़ियाँ फाइनेंस की जाएगी। जैसे कि प्राइवेट जो बैठे हैं वो 12 से 13% लेते हैं इंटरेस्ट, और यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट है, वो भी सरकारी रेटों पे। और प्लस मुश्किल से डाउन पेमेंट 10-5 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इतना तो हम कर ही लेंगे। पूरा फीमेल्स के लिए और भी फैसिलिटी दी हुई है कि जहाँ मेल के लिए 5% है तो फीमेल के लिए 4% है। आपको क्या लगता है अब तक कितनी महिला ड्राइवर जुड़ चुकी हैं? महिला ड्राइवर तो वैसे तो हमारे ग्रुप में जो जुड़ी हुई हैं लड़कियां, कम से कम 100-150 फीमेल ड्राइवर हैं। बट अभी ऑन बोर्ड हमारे साथ नहीं है, वो अलग अलग एरिया से हैं। कुछ ना कुछ देखो, घर चलाना है तो कुछ ना कुछ उन्हें और फील्ड में चली गई हैं वो। लेकिन 8-10 लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ फील्ड में काम कर रही हैं। धन्यवाद। अब 1 जनवरी से जब इसकी शुरुआत होगी तो इसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है वो वाकई में जनता के सामने आएगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो पब्लिक है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।